आखिर क्या हुआ कि एक सत्संग में 100 परिवारों के लगभग 121 लोगों की मौत हो गई है और लगभग 150 लोग जो गंभीर रूप से घायल भी हो जाते हैं। ये कहानी पूरे इंडिया ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में पूरी तरह से फैल चुकी है। हर कोई जानना चाहता है कि आखिरकार इस घटना के पीछे की वजह क्या है। नमस्कार दोस्तों, अनिल मिस्ट्री हॉर यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ये सच्ची घटना। उत्तर प्रदेश का एक जिला है कासगंज और कासगंज का एक इलाका है पटियाली और पटियाली का ही एक गांव है बहादुर नगर। दरअसल यहाँ का रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम सूरजपाल है। सूरजपाल उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल के पद पर थे। सूरजपाल अपने काम को पूरे ईमानदार से कर रहे थे, लेकिन एक दिन उनसे एक गलती हो जाती है। उन पर छेड़छाड़ का आरोप लगता है तो पुलिस इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करती है। भले ही ये हवलदार थे, कांस्टेबल थे, लेकिन इसके ऊपर मुकदमा दर्ज हो जाता है। सूरजपाल को पुलिस ने गिरफ्तार करती है और जेल भेज देती है। ये अपनी नौकरी से भी सस्पेंड हो जाते हैं और कोर्ट में पेश किया जाता है। आखिरकार कोर्ट इन्हें रिहा कर देती है और वापस इन्हें नौकरी मिल जाती है। नौकरी करते करते सोचते हैं कि अब नहीं करना चाहिए, इसलिए साल 2002 में यह उत्तर प्रदेश पुलिस नौकरी से यह संन्यास ले लेते हैं। अब संन्यास लेने के बाद जब घर आते हैं तो इन्होंने एक सपना देखा और कहा कि भाई, मैंने कुछ ऐसा देखा है जिससे कि मुझे अब यह संदेश लोगों तक पहुंचाना है। जब संदेश की बात करते हैं तो संदेश की बात करने के बाद अब ये गांव हो या आसपास के लोग हों या फिर कहीं भी हो, उसी संदेश को देते थे। यानी कि इंसान का पाठ पढ़ाना शुरू कर देते हैं। ये इस तरह से लोगों को पाठ पढ़ाते पढ़ाते कब ये लोगों के बीच में इतने लोग प्रिय हो जाते हैं कि पता ही नहीं चलता। पूरे उत्तर प्रदेश में इनका नाम चर्चा होने लगती है। जहां भी जाते थे अच्छे अच्छे बातें करते थे, पूरे उत्तर प्रदेश की लोगों की दिल में बस जाते हैं। अब 15 दिन पहले से यह बात तय होती है कि 2 जुलाई को उत्तर प्रदेश का हाथरस का ही एक गांव है सिकंदराराऊ। यहां पर जमीन में एक बड़ा सा मंच बनाया गया और मंच बनाने का मकसद यह था कि यहां पर बाबा आएंगे, एक सत्संग होगा और यहां पर लोगों को अपने प्रवचन देंगे। बाबा आते हैं उससे पहले जो फॉर्मेलिटीज होती है प्रशासन की तरफ से एक अनुमति ली जाती है कि हम इस तरह से सत्संग करने जा रहे हैं। उसमें हमारे लगभग 80,000 लोगों की पूरी व्यवस्था कर दिया गया है। लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा था, यानी कि 2 जुलाई 2024 की सुबह 8 बजे के आसपास पंडाल पूरे के पूरे भर चुका था और जैसे ही 10 बजते हैं तो पंडाल में रहने की जगह नहीं थी। चारों तरफ पब्लिक से फुल हो जाता है। लगभग 10 बजे तक वहां पैर रखने की जगह भी नहीं थी और बाबा का इंतजार किया जा रहा था। बाबा का नाम है नारायण सरकार, हरि भोले बाबा। जैसे ही 12 बजती हैं, जैसे ही वो पंडाल की तरफ आ रहे थे तो पंडाल में जितने भी लोग होते हैं, जितने भी भीड़ होती है, वो कहते हैं कि बाबा आ चुके हैं, यानी कि नारायण सरकार, हरि भोले बाबा। जैसे उनकी एंट्री होती है तो उनके लिए अलग से मार्ग बनाया गया था और उनकी जो 15 गाड़ियों होती है वो बिल्कुल मंच के एकदम पास तक पहुंच जाता है। और जैसे बाबा वहां पहुंचते हैं तो बाबा ने सबसे पहले मंच से उनकी पत्नी के बराबर में बैठते हैं। मंच पर बैठे ये अपना प्रवचन देना शुरू कर देते हैं और ये 12 बजे से प्रवचन की शुरुआत होती है। उसके बाद 1:30 पर इनका प्रवचन समाप्त हो जाता है। जैसे प्रवचन समाप्त होती है उसके बाद जब बाबा उठ जाते हैं, बाबा की जो गाड़ियां हैं वो बिल्कुल मंच के पास पहुंच जाती है। लेकिन यह बताया जाता है कि अगर उनके चरणों की धूल मिल जाए और जो लोग उनके चरणों की धूल को अपने गले के लॉकेट में रख देता है या फिर किसी को भी टीका लगा देता है तो उनके कारोबार में जो कुछ कमी है तो कारोबार भी ठीक चलने लगता है। किसी को बीमारी होती है तो बीमारी भी खत्म हो जाती है। यही नहीं, जो उनके बिगड़े हुए काम होते हैं वो भी सब होने लगती है। अब इसी बात की होड़ मच जाती है। साथ ही बाबा कई जगह हैंड पंप भी लगा दिया करते थे। उन हैंड पंप से अगर पानी लेके जाएंगे और पानी पिएंगे तो उससे भी बहुत तरह तरह के फायदे होंगे। जैसे ही 2 जुलाई 2024 के दोपहर लगभग 1:30 पर सिकंदराराऊ गांव में यह सत्संग समाप्त होता है और ये बाबा अपनी गाड़ी में जाकर बैठते हैं। बैठने के बाद जैसे ही गाड़ी चलती है, उनके पैरों की धूल को लेने के लिए, अपने उस लॉकेट में रखने के लिए अब भीड़ उधर भागने लगती है। हालांकि जो उनके सेवादार होते हैं वो उन्हें भीड़ को रोकने की कोशिश कर रहे थे ताकि लोग जो बढ़ रहे हैं वो रुक जाएं। ये चारों तरफ जो उनके श्रद्धालु है, बस उन तक पहुंचने के लिए, वैसे तो वो पैदल चलते नहीं हैं, कम पैदल चलते हैं, गाड़ी में बैठे थे तो लोगों को उनकी गाड़ी के टायरों की धूल भी मिल जाए तो ये बहुत अपनी बड़ी बात समझते हैं। इसके लिए जब उन्होंने भागना शुरू किया है, यानी कि गाड़ी के पीछे पीछे दौड़ना शुरू किया है, तो लोगों की भीड़ बढ़ने लगती है। आगे जो कि नेशनल हाईवे, उसके किनारे पर जो हाईवे को बनाने के लिए गड्ढे हो चुका है, यानी कि मिट्टी निकाल के ऊपर हाईवे भी लगाई गई है, इसलिए वो गड्ढे करवाया गया था। अब लोगों की भीड़ जब भाग रही है तो उन गड्ढों में एक एक करके गिर जाते हैं और यहां से चीख पुकार मचनी शुरू हो जाती है। वहां चारों तरफ चित्कार सुनाई देती है। सबसे अजीब बात यह थी
इस सत्संग की जो महिलाएं होती हैं या बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं, जब वो घर से आए थे तो अपने बच्चों को जरूर साथ लेके आ रहे थे। कोई पोती को साथ लेके आ रहा था तो कोई पोतों को साथ लेके आ रहा था। उनका मकसद था कि बच्चे अच्छी अच्छी बातें भोले बाबा से सीखेंगे तो यह भी अच्छा ही बनेंगे। इस तरह से उनका मकसद था। अब एक तरफ तो हाथ में बच्चा होता है या गोद में बच्चा होता है और महिलाएं उस चरणों की धूल लेने के लिए लगातार दौड़ रहे थे, तो खुद तो गए गए, बच्चों को भी ले गए, साथ ही बुजुर्ग होते हैं उनके साथ भी कुछ ऐसा होता है। अब बाबा तो यहां से निकल चुके थे, लेकिन लोगों की जो भगदड़ में मरने वालों का जो सिलसिला था वो लगातार चलता चला गया। ये 1:30 बजे से सिलसिला शुरू हुआ, उसके बाद फिर कम से कम 1.5-2 घंटे लगते हैं संभलने में। लेकिन 1.5-2 घंटे के बाद ये कहानियां सोशल मीडिया पर लगातार वायरल होनी शुरू हो जाती हैं। लोग समझ ही नहीं पा रहे थे कि हाथरस में कोई हादसा हो गया। हाथरस की सिकंदराराव गांव में यह हादसा हो गया। इतने लोग सत्संग में मारे गए कि अगले दिन होते होते 122 तक संख्या पहुंच जाती है। बड़ी संख्या में लोग घायल थे, उन्हें हॉस्पिटल तक पहुंचाने के लिए समझ नहीं पा रहे थे कि उनको लेके कैसे जाए। और कुछ ही घंटों में 100 परिवारों के लगभग 120 लोगों की मौत हो जाती है और 150 के आसपास घायल हो जाते हैं। दरअसल बाबा यहां से निकल जाते हैं 80 किलोमीटर दूर एक गांव में। उस गांव में उनके एक बड़ा सा आश्रम था। वो वहां तक पहुंचे नहीं थे कि उनके मोबाइलों में भी यह नोटिफिकेशन की बेल बज रही थी। उनके मोबाइल में पता चल रहा होगा। उनके आश्रम में उनके जो सेवा करने लोग थे उन तक भी बात पहुंच गई थी कि वहां मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है और वहां हालत बद से बदतर हो रही है। बाबा अपने आश्रम के अंदर पहुंच जाने के बाद जो 3 मेन गेट होते हैं, तीनों का ताला लगा देते हैं। जुलाई 2024 के शाम 6 बजे तक मीडिया वालों को पता चल जाता है कि जिस बाबा की वजह से पूरा कहानी हुई है, इतने सारे लोग मारे गए हैं, वो बाबा अपने आश्रम में हैं। वहां पर मीडिया वालों का जमा हो जाता है और मीडिया वाले इंतजार कर रहे थे। इसी बीच में एक डीएसपी साहब जो कि सुनील कुमार चौहान, वो अपनी फोर्स के साथ मौके पर पहुंच जाते हैं। फोर्स बाहर रुक जाती है। डीएसपी अकेले अंदर जाते हैं और रात के 11 बज जाती है। तब भी मीडिया वाले वहां पर मौजूद थे ये देखने के लिए कि आखिरकार इन्हें कोई पकड़ के लेके आएगा ये नहीं। ऐसा दावा किया जा रहा था सेवादारों द्वारा कि जो बाबा हैं, भोले बाबा इस अपने आश्रम के अंदर है। डीएसपी साहब 11 बजकर करीब 45 मिनट के बाद बाहर निकालते हैं, कहते हैं कि यहां पर बाबा नहीं है। एक अकेला अधिकारी इतना बड़ा आश्रम में कैसे ढूंढ सकता है? मीडिया वालों ने तुरंत ही डीएसपी साहब को घेर लिए और पूछने लगे कि डीएसपी साहब क्या हुआ, बाबा का कुछ अता पता चला? तो वो कहते हैं बाबा तो यहां पर नहीं है, लेकिन आस पास के जो लोग थे उनका दावा था कि बाबा आए हैं और अंदर है। अब सुबह हो जाती है और 3 जुलाई 2024 के सुबह लगभग 6 बजे के आसपास एक बार फिर से डीएसपी साहब अंदर जाते हैं और अंदर जाने के बाद फिर वहां से चले आते हैं और करीब आधे घंटे के बाद इसी आश्रम से 6 गाड़ियों बाहर निकालता है और 6 गाड़ियों में एक गाड़ी ऐसी होती है जिस पर बीजेपी का झंडा लगा हुआ था। उसके जो शिष्या थे, चारों तरफ उसमें काले कपड़े लगी हुई थीं, जिससे कि अंदर कौन बैठा है उसे देख नहीं सकते थे। ऐसा दावा किया जा रहा है कि बाबा उसी गाड़ी में बैठे हैं और वहां से निकल जाते हैं। हालांकि पुलिस उसे ढूंढने की कोशिश कर रही है, लेकिन पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की है उसमें एक मुख्य सेवादार का उसमें नाम प्रमुख रूप से शामिल है। उसमें सेवादार के अलावा सब मिलाकर 22 लोग हैं, लेकिन भोले बाबा का नाम उसमें शामिल नहीं है। हालांकि पुलिस प्रशासन इस मामले की जांच पड़ताल में पूरी तरह से जुटा हुआ है कि इसमें किसकी कितनी गलती है और इतने सारे लोग क्यों मारे गए और क्यों भगदड़ हुई। लेकिन जैसे ही मीडिया रिपोर्ट्स वगैरह आती है, उसे साफ साफ पता चलता है कि इनके जो श्रद्धालु होते हैं, अनुयायी होते हैं, वो बस चरणों की धूल लेने के लिए और हैंडपंप का पानी लेने के लिए बस दौड़ रहे थे, भाग रहे थे और उन्हें यह भी नहीं पता था कि उनके पीछे भी हजारों लाखों लोगों की भीड़ है। जो भी दौड़ेगी वो दबकर कुचलकर मारे जाएंगे। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम में बहुत ही भयावह जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। बड़ी संख्या में लोगों का नुकसान होता है। इस नुकसान की भरपाई कभी होगी या नहीं, कुछ पता नहीं। हालांकि सरकार ने लोगों को आर्थिक रूप से मदद देने का ऐलान भी कर दिया है। प्रधानमंत्री ने भी आर्थिक रूप से मदद देने का ऐलान कर दिया है। लेकिन जिसके परिवार का नुकसान हुआ है वह कह रहे थे कि आप तो परमात्मा हो, जो भी लोग मरे हैं सबके अंदर जान डाल दो, सबके सब जीवित हो जाएंगे। लेकिन यह कोई नहीं जानता था कि अब से 28 साल पहले यह व्यक्ति छेड़छाड़ के आरोप में जेल में था और वहां से निकलने के बाद फिर यह कुछ दिन नौकरी करता है और उसे लगता है कि यह कुछ काम का नहीं है, इसलिए बाबा बन जाते हैं और बाबा बनकर लोगों के बीच में रहेंगे। और उसके पास बड़ा सा आश्रम होता है, बड़ी सी गाड़ियां होती है और लाखों लोगों की भीड़ उसके साथ होती है। अब आगे भीड़ होगी या नहीं होगी पता नहीं,
लेकिन जो होता है वो बहुत बुरा होता है।